रावण को मौन से हराने वाली सीता। अशोक वाटिका की रहस्य कथा। लंका की अशोक वाटिका में वट वृक्ष के नीचे एक देवी समान नारी मौन बैठी थी। उनका तन शांत था, पर मन राम नाम में डूबा हुआ था। वो थीं जनक नंदिनी मैथिली, श्री राम की अर्धांगिनी मां सीता। रावण, जो कि अहंकार और बल का प्रतीक था, उन्हें बार बार धमकाने आता। सीते, मुझे स्वीकार कर लो। जो कुछ चाहो, वैभव, शक्ति, अधिकार, सब तुम्हारे चरणों में होगा। मां सीता मौन रहती, न कोई शब्द, न कोई दृष्टि। रावण हार नहीं मानता। उसने सोचा शायद छल से काम बन जाए। वह श्रीराम का रूप धारण कर अशोक वाटिका पहुंचा, लेकिन जैसे ही वह सीता जी के सामने पहुंचा, वह चौंक गया। मैं वहां था, पर सीता मुझे दिखी ही नहीं। रावण ने थक हार कर मंदोदरी से कहा। मंदोदरी चुपचाप उसकी बात सुनती रही, क्योंकि वह जानती थी सीता कोई साधारण स्त्री नहीं, जगत जननी है। कुछ दिन बाद रावण फिर सीता जी के पास गया। इस बार बोला, मैं अब सीधे संवाद करने आया हूं, लेकिन तुम कैसी नारी हो जो मेरे आते ही घास का तिनका उठाकर उसे ही घूरने लगती हो? क्या वह तिनका तुम्हें राम से भी अधिक प्रिय है? मां सीता कुछ नहीं बोली, पर उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। रावण उलझन में था, क्या था उस तिनके का रहस्य। अब चलिए कुछ वर्ष पीछे चलते हैं। अयोध्या में राम सीता का विवाह संपन्न हो चुका था। सीता जी ने पूरे सम्मान और प्रेम से ससुराल में गृह प्रवेश किया। नववधू की परंपरा के अनुसार उन्होंने अपने हाथों से खीर बनाई। राजा दशरथ, तीनों रानियां, चारों भाई और आर्षिगण भोजन हेतु आमंत्रित थे। सीता जी ने खीर परोसनी शुरू की, तभी एक तेज हवा का झोंका आया और राजा दशरथ की पत्तल में एक तिनका गिर गया। सीता जी ने यह देखा। अब क्या करें? खीर में हाथ डालना अशोभनीय होता। बस उन्होंने दूर से उस तिनके को एकाग्र दृष्टि से देखा और वह तिनका वहीं जलकर भस्म हो गया। उन्होंने चैन की सांस ली। शुक्र है किसी ने नहीं देखा, लेकिन देखा था राजा दशरथ ने। भोजन के बाद दशरथ जी ने उन्हें अपने कक्ष में बुलवाया। सीते, आज मैंने तुम्हारे भीतर की दिव्यता देखी। तुम केवल मेरी पुत्रवधू नहीं, तुम स्वयं जगत जननी हो। पर एक बात हमेशा याद रखना, आज जिस दृष्टि से तुमने उस तिनके को भस्म किया, उस दृष्टि से कभी किसी शत्रु को मत देखना, क्योंकि तुम्हारी दृष्टि भी विनाश कर सकती है। सीता जी ने सिर झुका कर यह बात अपने मन में बैठा ली, और तभी से जब भी रावण उनके सामने आता, मां सीता कुछ नहीं कहती, सिर्फ एक तिनका उठाती और उसे निहारने लगती। क्योंकि वो तृण नहीं था, वो था दशरथ जी की सीख की ओट, वो था मर्यादा की लक्ष्मण रेखा, और वो था एक देवी के भीतर छिपी हुई अनंत शक्ति की मौन चेतावनी। मां सीता केवल एक पत्नी नहीं थी, वो धैर्य, त्याग और मर्यादा की साक्षात प्रतिमा थी। उनकी दृष्टि में भी अग्नि थी, पर उन्होंने उसे शांति और मर्यादा के भीतर रखा। स्त्री की असली शक्ति उसके मौन, उसकी सहनशीलता और उसकी मर्यादा में होती है। तो साथियों, ये थी मां सीता की मौन शक्ति की अमर कथा। रावण के सामने न कोई शस्त्र उठा, न कोई क्रोध दिखा, सिर्फ एक तिनके की ओट में छिपा था संकल्प, धर्म और प्रेम का पराक्रम। मां सीता ने हमें सिखाया कि शब्दों से नहीं, संकल्प से जीत होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो दिल से लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें, और ऐसी ही पौराणिक कहानियों के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। घंटी बजाना न भूलें, ताकि अगली कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं अगली अद्भुत कथा में। तब तक के लिए जय श्री राम।